Hi, Michael. How are you? Fine, everything is ready. But there is a little negotiation in the amount. Yeah, wait a minute. I'll talk to you. भाई मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी कितनी हेल्प की है। तूने मेरी बहुत हेल्प की है। तू मेरा वफादार भी रहा है, लेकिन वफादारी या काम देखूंगा तो काम जरूरी है। भाई मैंने मना किया था, लेकिन तू दूसरी पार्टी से बात करके आया। उनसे मिलने के लिए तारीख भी तय मुझे किया। माफ कर दो। नहीं भाई, इसीलिए बात करने का कोई फायदा नहीं। हाय माइकल, एक बात क्लियरली बतानी है। इस बिजनेस को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो काम आसानी से नहीं कर पाओगे, इसीलिए मेरे टर्म्स एक्सेप्ट कर लो। We need to accept. This is the last hope. He has accepted. Good. Bye. लाश इसके घर के सामने डाल दो, तभी इसके साथ रहने वाले को अकल आएगी। जाओ। अरे ये कैसे हो गया? अरे पता ही नहीं चला। महेश, कल तक सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो। ओके सर। Stabbing is just below the diaphragm and injured completely. Gallbladder is also injured. On the right thumb impression on the neck shows the injuries to the larynx. तो जिसने मारा वो लेफ्ट हैंडेड था ना डॉक्टर? Yeah, of course. इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। You all understood? Yes. All clear Yes, now? doctor. Okay. Now it's your turn. सर, कान में मशीन नहीं लगाया। सर, क्या केस है सर? अबे जरा इनसे बुलवा ले। बोलो भाई। कल एक खून हुआ था ना, हाँ। अक्यूज्ड को सरेंडर करवा दिया ना? बता तो ऐसे रहे हो जैसे खुद ने ही ढूंढा हो। वो खुद ही आकर सरेंडर हुआ है। करो। इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। सर, इस केस में जो खूनी है वो लेफ्ट हैंडेड है, ऐसा सॉलिड एविडेंस इसमें है सर। बट यहाँ पर तो सरेंडर होने वाला राइट हैंडेड है सर। इसमें कुछ तो गलत बात लग रही है। सही कहा, गलत तो लग रहा है। मुझे पता है उसने खून नहीं किया। पता होने के बाद भी सर। देखो, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो, मेरे काम में दखल मत दो। चलो जाओ। अक्यूज को सजा दिलवाना यही मेरी ड्यूटी है सर। चलो जाओ। अरे बोला ना, जाओ। महेश, शुक्रवार को कोर्ट में ये एविडेंस देना होगा। हाँ भाई, एविडेंस ढूंढते ढूंढते गलती को छुपाकर हम पुलिस वाले खुद ही गलती करने लग गए हैं। अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ भाई, अच्छा तो नहीं लगेगा, अपमान लगेगा, बुरा भी लगेगा। यहाँ ऐसा ही होता है। जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उस वक्त मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी ही आग थी, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। अब इसी केस में देखो, जो मरा वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी। अब उन दोनों के बीच में न्याय को खड़ा करके तुम क्या उखाड़ने वाले हो? करेक्ट है सर। मर्डर केस में न्याय को सामने खड़ा करके कुछ उखाड़ने वाले नहीं है, लेकिन चोरी का केस होता तो कुछ खर्चा पानी मिल जाता। केरला में जो 500 तोला गहने मिले थे उसके बारे में बोल रहे हो ना? डीसी खुद सामने आकर 400 तोला देने के लिए बोले और हमने दे दिया। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के गहनों का झोल मैंने किया? पीड़ित व्यक्तियों को अनऑफिशियली बुलाकर मैंने और मुर्गन ने वो गहने सौंप दिए। किसी भी तरह वो 400 तोला बुरे रास्ते से निकल गया ना, और ये गलती हुई किससे? हम पुलिस वालों से ही ना सर। अरे सुनो, पूरा अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए कुछ अच्छे कामों के लिए इस तरह के बुरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हम पुलिस वालों की भी कुछ सीमाएं हैं। चाहकर भी कोई पुलिस वाला अकेले कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से जो ऑर्डर आता है हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। देखो महेश, ये सब एक चेन है और हम लोग सिर्फ एक लिंक हैं। आइडिया तो 1000 दे सकते हैं, लेकिन अमल नहीं कर सकते। आपसे नहीं होता तो आप हट जाइए सर, लेकिन हम तो अपना काम करके रहेंगे। यही जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब एक शॉक लगने जैसा केस तुम्हारे हाथ में आएगा। फिर देखना, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या जान। कौन तुम्हें कहां से मारेगा ये पता भी नहीं चलेगा। तुम एक सच्चे पुलिस वाले हो ना, तो फिर एक ऐसा केस पकड़ो, उसके बाद मुझसे बात करना, समझे? हाँ? दूर उबल रहा दिखता नहीं, क्या कर रहा तू? ये जब देखो जब फ्लाइट का फोटो चिपकाता रहता। चल इधर ला, छोड़ थोड़ी से, छोड़ तेरी तो। क्या भाग रहा तू? इधर आ। दादा दादा दादा। रुक, मैं बोला ना रुक। क्या
क्या भाई, छोटे बच्चे को क्यों मार रहे हो? सर ये देखो क्या करता रहता है ये, जब देखो जब फ्लाइट के फोटो चिपकाता रहता है। काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा इसका मैं? मुड़ दूंगा तेरा मैं। चल पकड़। जा, छोटा बच्चा है बेचारा, रोजी रोटी कमा रहा है। सर छोटा बच्चा है तो क्या काम किए बिना छोड़ दूंगा? एजेंट हर महीने पैसे लेके जाता है सर, इनसे काम नहीं करवाऊंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? चलता हूँ सर। क्या महेश, कल बड़े अधिकारी ने सुनाया वही सोच रहा है क्या? अरे वो लोग तो सुनाते ही रहते हैं। मुझे देख कितनी डांट पड़ती है ना। मैं किसी की परवाह नहीं करता। कितने एक्यूज आने जाने वाले मेरे थोबड़े पर थूक कर गए होंगे। अरे उनकी चिंता करूं तो जीना मुश्किल हो जाएगा यार। आप चाहे तो देख लो भाई, लेकिन मैं एक दिन जरूर बड़ा केस पकड़ूंगा। मैं भी कभी ऐसे ही बोलता था, लेकिन तेरे बारे में मुझे पता है, तू एक दिन जरूर बड़ा केस पकड़ेगा। फिर वो बड़े अधिकारी तेरी तारीफ करेंगे, उतना ही ना। अच्छा, तेरे प्यार के लिए मैंने एक नया रास्ता निकाला है। उसका नाम रखा है पॉसेसिवनेस। छोड़ो यार। अबे तेरे प्यार के लिए 2 दिन से खोपड़ी फोड़ के सोचा है मैंने। खोपड़ी का रस निकाल के ये नाम निकाला है पॉसेसिवनेस। ये पॉसेसिवनेस और मेरे प्यार का क्या संबंध है? तू एक लड़के से प्यार करता है ना, उसके सामने एक और लड़की को बुला कर बैठा, फिर उसे प्यार से ऐसे हंस के बात करेगा तो वहां तेरी लवर को इस तरह से गुस्सा चढ़ेगा। इसका मतलब वो नहीं चाहती कि तू किसी और लड़की से बात कर। मैं तो सिर्फ एक ही लड़की को जानता हूँ, वो भी ठीक से बात नहीं करती। इसमें और एक लड़की के लिए मैं कहाँ जाऊँ? कल हम सारे लोग एक रेड पर गए थे ना, वहाँ से 11 लड़कियाँ उठाकर लाए हैं। उसमें से 10 को कोर्ट में जाने देते हैं और एक को रोक लेता हूँ। उसी के साथ अपने लवर के पास चला जा। आइडिया कैसा है? अच्छा सुन, वहाँ पर एक सर खड़े हैं ना, उनको एक तकलीफ है। चश्मा सुपर है। तू तो लफड़ा करा देगी लग रहा है। उनको एक प्रॉब्लम है, तुम्हें एक काम करना है, उनके साथ जाकर, अरे यहाँ आना, जाने को बोला तो तुरंत जाएगी। देख तू उनके साथ जाकर उनका एक काम कराकर ऐसे ही कोर्ट चली जाना है। हाँ। अच्छा ठीक है। ए जरा वहाँ देख। भैया 2 चाय देना। आजकल की लड़कियां तो लड़कों के सच्चे प्यार को समझती ही नहीं है, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है जो तुम मेरे प्यार को समझ गई। अरे जाओ जाओ, जब से आए हैं तब से दिल वेल प्यार ऐसी ही बातें करे हो। मुझे समझ में आती है एक ही चीज, पैसा देने वाले से वफादारी करना। सर बिल, पैसों के बारे में बात कर रही थी, बिल ही आ गया। जाकर बात करना। अच्छा सुनो, बिना पूछे नहीं छोड़ेंगे। अभी आगे हम पार्क में जाएंगे ना? हम पार्क में नहीं जाएंगे, भीड़ ज्यादा होती है। तुम अगर चाहो तो होटल में जाए क्या? ए जाकर पूछना उससे। मैं नहीं। जल्दी जा। होटल ही। पॉसेसिव नर्स भड़क गई। कल नहीं है क्या? स्टॉप द नॉनसेंस। मेरी लवर से तुम क्यों बात कर रही हो? हाँ? किसी की चमचागिरी करने के लिए आई हो क्या? आई हूँ। ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? अपने आप को बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड समझते हो? ड्यूटी के वक्त गार्ड को बदल के एक फ्रॉड किया, एक वीआईपी के रूम में जबरदस्ती घुस के उसके लैपटॉप को छेड़ा। अपने आप को समझते क्या हो तुम? इंस्पेक्टर सत्यमूर्ति ने अपने डिपार्टमेंट में 25 साल काम किया है। बिना माँ बाप का 10 साल का एक लड़का, इनको मिलाकर कुल 16 लोगों की जान का सवाल है सर। इसके खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सारे सबूत हैं सर, लेकिन आपके सामने पेश करूं इतने आप वफादार नहीं है। ऑर्डर पूरा करने वाला कांस्टेबल है तू, जो ड्यूटी है उतनी ही कर। कांस्टेबल की ड्यूटी क्या है सर? आपके कार का दरवाजा खोलना, आपके घर के लिए सब्जी खरीदना, आपके बच्चों को स्कूल ले जाना, बस। रास्ते पर जब आप ड्यूटी पर खड़े होते हो और आपके सामने कोई बाइक वाला या कार वाला शराब पीकर आ जाता है तो उससे पैसे लेकर आप उसे छोड़ देते हो, और उसे भी मजबूरी में पैसे देने ही पड़ते हैं। और फिर आप उन पैसों से ऐश करोगे, लोगों को दिखाओगे कि आप बहुत ईमानदार हो। और हमारा क्या, आप हमें पेट्रोल की गाड़ी चलाने दे दोगे और 2 वड़ा पाव खाने दे दोगे, बस हो गई आपकी ड्यूटी। यही बात है ना सर? इस यूनिफॉर्म में आपको और हमें जो रूल दिए गए हैं वो सेम ही है सर। कांस्टेबल को अलग आईपीसी और कमिश्नर को अलग आईपीसी ऐसा नहीं है। सबकी ड्यूटी एक ही होती है सर, कानून को बचाना, अपराधियों को सजा देना, आम जनता की सुरक्षा। अगर हम चाहे तो अभी भी उन सारे लोगों को बचा सकते हैं सर। चुप! बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है तू। वो लोग तेरे क्या लगते हैं, रिश्तेदार, भाई बहन या कुछ और? डैम इट! तू मुझे सिखाएगा? तू मुझे बताएगा रूल्स क्या है? एक कांस्टेबल अपने हायर ऑफिसर से उल्टा नहीं बोल सकता है। उसे जो ऑर्डर्स मिले उसे ऑबे करना, ये पता नहीं तुझे? पता है सर, लेकिन चमचागिरी करके, टपोरीगिरी करके बुरे आदमी का सपोर्ट करना और उसको इज्जत देना, ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है सर। You mind your bloody tongue! किसके पास आके क्या बात कर रहा है तू? Take it! सस्पेंशन ऑर्डर्स और डिपार्टमेंट तुझ पे इंक्वायरी चलाएगा। तेरी नौकरी जाएगी। इसके बाद तू एक नॉर्मल कांस्टेबल रहेगा। आउट! गेट आउट! मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, हमारे एसआई और दिव्या कहाँ हैं?
नमस्ते कांस्टेबल सर, कैसे हैं आप? आप जिन 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है। मैंने उन्हें नहीं पकड़ा, वो लोग खुद आके फंस गए हैं। ये लोग बहुत ही छोटे बच्चे हैं, इन्हें लगता है हर चीज़ खाने का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब उसी का नतीजा है जो तूने किया है। शरारती बच्चा है तू, मामूली सी काली सी मूंगी। तुझे देखकर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तरस आ रहा है। इसके बाद मैं एक और पुलिस वाले की जान को खोना नहीं चाहता। मेहरबानी करके उनको छोड़ दो। करेक्ट सर, आके ले जाइए। 1 घंटे बाद सायदा पेट रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएगा वो। उसके बाद जिसे बचाया था ना तुमने, उस लड़के को आते वक्त लेके आना। एक कांस्टेबल मेरा दुश्मन है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, इसलिए चुपचाप उसे ख़त्म कर देते हैं। गुड, डील हो गया है। लेकिन सोच कर देखा तो लगा कि ये छोटा आग ही बिना मतलब का धुआं निकाल रहा है। जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो उसे कैसे छोड़ सकता? कैसे भूल जाऊं कि मेरे सामने खड़े होकर उसने मेरी आंखों में उंगली डाला था। कैसा लगा मेरा खेल? एक जान की कीमत मुझे पता है। फालतू में तुझे वेस्ट नहीं करूंगा। बच गया तूने जिस लड़के को भेजा था उस लड़के को मिला के 7 लोग स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। इसके बाद तू चाहेगा भी कोई माई का लाल उन्हें बचा नहीं पाएगा। हंस क्यों रहा है तू? हो सकता है अगर पुलिस चाहे तो बचा सकती है। ये चलना चाहिए इसलिए मैं इतनी देर से भाग रहा था। नहीं समझा ना? वो जो छोटा लड़का था ना, वो नहीं है जो तूने उठाया था।
172 स्टेशन, 254 इंस्पेक्टर, 17 एसी, 12 डीसी, 4 जेसी, ऐसे कुल सिटी स्टेशन को कंट्रोल में रखने वाले कमिश्नर का वो इकलौता बेटा है। क्या बोला था? मैं एक मामूली काली चींटी हूँ। मैं काली चींटी तो हूँ, लेकिन तेरे जैसे हाथी के कान में घुस गया हूँ और तेरी खोपड़ी को चीर के तेरी आंखों के रास्ते से बाहर निकलूंगा। तुझे छोड़कर गलती की मैंने। हे, इतनी जल्दी टेंशन में आ गया क्या? और तो तुझे बहुत कुछ देखना है प्यारे। नेता के स्टाइल में बोलूंगा तो इट्स जस्ट बिगिनिंग। मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। टेंशन मत लीजिए सर, थोड़ी देर पहले सुनाया था ना, क्या तुम्हारे रिश्तेदार है, क्या तुम्हारा संबंध है, क्या तुम्हारा भाई है। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपका खून का रिश्ता है। अभी भी कोई लफड़ा है तो पुलिस के पास बताएंगे तो भला ही होगा। ऐसे यकीन करने वाले बहुत लोग हैं सर, और वही भरोसा मुझे भी है। अभी भी हम सोचेंगे तो आपके बेटे के साथ उन सारे लोगों को हम आराम से बचा सकते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या यार, तू एक डिपार्टमेंट के मामूली कांस्टेबल को हैंडल नहीं कर पा रहा है क्या? कमिश्नर है तू। बात सुन तो रही, मैं सब कुछ करूंगा, बस मेरे बेटे को लौटाने को बोल। मैं ट्रैवल चला रहा हूँ क्या? तुरंत गाड़ी रोक के वापस आने के लिए बोलो उन्हें। महीने महीने तेरा शेयर आ रहा है ना। अपने बाप को मार के मैं ये धंधा कर रहा हूँ। सर, वो एक पागल लड़का है, उसे भूल जा। अरे तू एक और पैदा कर। फालतू में चिल्ला मत। मटीरियल अपने हाथ से निकल गया है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आपके बेटे के शर्ट में जीपीएस रखा है सर, और उसके सिग्नल्स कंट्रोल रूम में इंटीमेट किए हैं। मुंबई रूट देखो, तिरुपति से जाने वाला। बाकी बच्चे भी आपके बेटे की उम्र के हैं, जो दूसरे स्टेट से रोजी रोटी के लिए आए हैं। आपने कौन से गलत काम किए हैं ये छोड़ दीजिए सर, लेकिन इनको बचाना आपके हाथ में है सर। ऑलरेडी कंट्रोल रूम से सारे स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है सर। जस्ट आपके ऑर्डर के लिए ही हमारा डिपार्टमेंट वेट कर रहा है। यस, ओके। हम लोग आ रहे हैं सर। ओके यस सर, हम लोग जल्दी आ रहे हैं। हेलो सन टीवी, स्टेट पुलिस का लाइव एक्शन देखना है क्या? तिरुवल्लुर के पास 50 किलोमीटर की सराउंडिंग में बस 1 घंटे में आ जाइए। लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसे फॉलो करो। ओके डॉक्टर। देखिए, पेशेंट तो सेफ है, जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएंगे। ओके, इन्हें एम्बुलेंस में प्लीज, ले जाओ। प्लीज, कम ऑन, फास्ट। मीडिया को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है सर। मैंने इन्फॉर्म किया है सर। अच्छा काम किया है तो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए क्या? सर, लड़के किस लिए अगवा किए गए थे? पीछे चलिए आप। आई आंसर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कुछ बच्चों को अगवा करके मुंबई ले जा रहे थे, हमने उन्हें पकड़ा है। इस रैकेट के पीछे काफी बड़े हाथ हैं और हमारे डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबको अरेस्ट कर पाए। R5 पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल महेश, इसने हमें बहुत सही वक्त पर इन्फॉर्म किया था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने बता दी। सच्ची तारीफ तो कमिश्नर साहब की होनी चाहिए। खबर मिलते ही आधे घंटे के अंदर ये तूफान की तरह जगह पर आ गए और सबको बचा लिया। पुलिस जब छोटी मोटी गलती करती है तो टीवी, FB, ट्विटर सब पर एक्सक्लूसिव हो जाता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में जान गंवाने वाले पुलिस भी है जो जी जान से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। कांग्रेस सर, हमारी पूरी मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इस न्यूज को हम लोग हाईलाइट करके दिखाएंगे सर। कल के पेपर में आप ही हीरो रहेंगे और आप ही हेडलाइन। ये तारीफ जो अभी आपको मिली है ये करोड़ों रुपए देकर भी आपको नहीं मिल सकती। क्या इसके बाद भी आप इस केस में कोई एक्शन नहीं लेंगे सर?
ये सब क्या है? अरेस्ट करने आए हो? अच्छा, मैंने क्या हार्मोन्स चोरी की है? हार्मोन चोरी नहीं किए सर, ऑर्गन्स, इंसान के शरीर के अंग। वो सब छोड़ो, रोज कितने खून हो रहे हैं, एक भी खूनी को पकड़ा क्या? एक छोटी सी चोरी के लिए इतनी बड़ी फोर्स लेकर आ गए। सुनो, 2 दिन के बाद ही ये हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। इलेक्शन होने वाला है, ये तो पता है ना? अच्छा, इनके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर? अगवा किए हुए बच्चों को हमारी टीम ने बचाया और उन्होंने इन्हीं का नाम लिया है। इनके साथ और जो भी मिले हम उनको भी अरेस्ट एक्सक्यूज मी कमिश्नर सर, टीवी में फ्लैश न्यूज नहीं देखते क्या? वो बहुत धीरे धीरे आता है। ट्विटर, फेसबुक, ये सब फास्ट हैं। इस केस से संबंधित 15 जन हमने ही अगवा किए हैं। सिंगल पेट के मजिस्ट्रेट के घर में हमने सरेंडर किया और इसको 12 मिनट हो चुके हैं। अगर तूने मुझे अरेस्ट करने का सोचा भी तो तुम सबको इज्जत देने वाला कानून तुम्हें आज्ञा नहीं देगी। ये देखो, एंटिसिपेटरी बेल, पहले ही जमानत, हाईकोर्ट जज का ही साइन किया हुआ है। अभी अभी गर्म फैक्स आया है। इफ यू वांट द ओरिजिनल आई कैन प्रोड्यूस यू इन 30 मिनट्स। सॉरी सर। सॉरी वॉरी, यहीं आकर सब कुछ बोल देते हो। सुनो, 2 दिन के अंदर ही कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होने वाला है। वहाँ आकर सुरक्षा व्यवस्था संभालना। सर, क्या हम लोग दोराई को कुछ नहीं कर सकते सर? हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है अरेस्ट करना। उसके बाद तो कानून सजा देगा, लेकिन उसने कानून को अपनी जेब में रखा हुआ है। कोर्ट में हाजिर करने के लिए उसे एक बार अरेस्ट करना होगा, बट उसने पहले ही जमानत ले ली। इस केस से जुड़े किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। दोराई का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना सर? कानून के जरिए कोई रास्ता है तो बताओ, क्योंकि हमें जो भी करना होगा कैंडिडेट अनाउंस होने से पहले ही करना होगा। अब मैं दोराई जी से निवेदन करूंगा कि वे नेताजी को माला पहनाकर सम्मानित करें। संघ के नेता की, मिट्टी के राजा की, कल का तमिलनाडु, शेर तमिलनाडु। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। जाओ तुम लोग। तुझ जैसे ऐसे छोटे आदमी के लिए ऐसे हेल्पर का काम ही बिल्कुल करेक्ट है। उस पर से 54 MLA, 15 मिनिस्टर, 1000 चेले रखने वाले मेरे जैसे एक को जेल भेजने का सपना नहीं देखना चाहिए था तुझे, समझ गया? घूर क्या रहा है तू? आँख से मार डालेगा। पीछे झुंड देख रहा है तू? मेरे ऊपर एक सुई भी गिरेगी तो ये किराने वाले को उड़ा देंगे। मेरे भेजे हुए 7 बच्चों को तो तूने बचा लिया, लेकिन जल्दी गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ मैं 15 लोगों को फ्लाइट से भेजने वाला हूँ मुंबई के लिए। बिजनेस अब बड़े पैमाने पे चलेगा। इस इलेक्शन में जीत के मैं MLA बन के मंत्री बन जाऊंगा। तू मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। जिंदगी में जितनी भी तमन्नाएं हैं जल्दी पूरी कर ले, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुलाकात तो होगी नहीं, तो आखिरी बार लेट्स टेक अ सेल्फी। कम ऑन बॉय। अब मैं दोराई जी से निवेदन करूंगा कि वे नेताजी को माला पहनाकर सम्मानित करें।
सर ने बोला फेंकने के लिए, फेंक दे। ये सब तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करते हैं ना। अगर किसी की जान चली गई तो हमें आतंकवादी बोलकर वो तिहाड़ जेल में डाल देंगे। अरे बाप रे, देखो हाथ कैसे कांप रहा है। देखिए, मेरे पास कहानी सुनने का वक्त नहीं है, काम पे ध्यान दीजिए। इसमें आग क्यों लगा दी तुमने? कूदने के लिए, फेंको। अरे बाप रे, अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। हाँ, ये क्या, एक और जला रहा है। इतना डर के फेंकेगा तो कोई नहीं मरेगा। इसे फिर से फेंक, फेंक दे। अपराधियों को बचने का एक बार भी मौका नहीं देंगे। शूट करते वक्त गलती से गोली लगे, ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है। जल्दी से उठाओ इन्हें, एम्बुलेंस में ले जाना होगा। एम्बुलेंस बुलाओ। अरे एम्बुलेंस अब तक आई क्यों नहीं? एम्बुलेंस नहीं चाहिए। एम्बुलेंस नहीं चाहिए। एम्बुलेंस नहीं चाहिए। सब लोग रास्ता छोड़ो, नेताजी को उठाकर ले जा रहे हैं ना। रास्ता छोड़ो, डोर क्लोज करना है। आप अंदर आइए। 54 MLA, 15 मिनिस्टर, हजारों चेले रखने का मतलब जानता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम मुझ जैसे साधारण कांस्टेबल के बारे में जानता नहीं है ना। इस दुनिया में कुछ लोगों को खरीद नहीं सकते। माँ बाप, अच्छे दोस्त, सच्चा पुलिस वाला। तुझ जैसे आदमी मरेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन तू सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि तू तेरे शरीर के सारे अंग दान में देने वाला है, ऐसा तूने डोनर कार्ड पर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, तू मरकर भी बहुत लोगों की मदद करने वाला है। इसके बाद मैं तुझे दिखने वाला भी नहीं हूँ। सो फाइनली, आखिरी बार, लेट्स टेक अ सेल्फी। अब तक तूने जितनी जाने ली है वो कितना तड़प तड़प कर मरे होंगे। उन सब की हाय तो तुझे लगेगी ही ना, तो तू भी तड़प कर मरेगा।